मुशाहिद साहब, वज़ीर आज़म के हालिया दौरा सऊदी अरब के बारे में अगर बात करें, जो कशीदगी चल रही थी या सर्द मुहरी का उनसर कहा जा रहा था, क्या उसका खात्मा हो गया? आप समझते हैं कि बर्फ पिघल गई दोनों मुल्कों के दरमियान? ये बड़ा अच्छा एक मौका है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के जो दरीना ताल्लुकात हैं उनको मजीद मुस्तहकम करने में, क्योंकि सऊदी अरेबिया, चीन और तुर्की पाकिस्तान के करीबी हलीफ भी हैं, साथी भी हैं और दरीना दोस्त भी हैं। जो सर्दमहरी पिछले साल से चल रही थी कश्मीर इशू पर भी, फिर आपको याद है टूर भी किया था जनरल बाजवा ने भी, जनरल फैज ने भी पिछले अगस्त, उस वक्त भी कोई इतना ब्रेक थ्रू नहीं था। तो मैंने आप ही के प्रोग्राम में जब ट्रंप इलेक्शन हार गया था और बाइडन आ रहा था, तो मैंने कहा था कि अब आप देखेंगे कि बाइडन के आने से और ट्रंप के हारने से सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीली और बेहतरी आएगी, क्योंकि सऊदी अरेबिया और जो अमेरिका के ताल्लुकात में जो कुर्बत ट्रंप के जमाने में थी वो अब बाइडन में नहीं रही, और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की जरूरत है स्ट्रेटेजिक और फौजी हवाले से, और हमें सऊदी अरेबिया की जरूरत है इक्तिसादी हवाले से। तो ये अच्छी बात है कि इस दौरे से जो माजी का जो सर्दमहरी थी वो खत्म होगी, और मेरे ख्याल में एक नया इंपॉर्टेंट फेज शुरू हो गया, क्योंकि इस विजिट में आर्मी चीफ भी मौजूद थे। मुशाहिद साहब, जॉइंट डिक्लेरेशन में पाक भारत मुफाहमती अमल और LOC पर सीज फायर की हिमायत की भी बात की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात तो बरमला अपने किरदार का एतराफ़ कर चुका। आप समझते हैं कि सऊदी अरब भी भारत पर अपना असर और रसूख और दबाव इस्तेमाल करके पाकिस्तान की इस जुमरे में मदद कर सकता है? देखिए जी, सऊदी अरेबिया और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की आपस में बहुत करीबी कोऑर्डिनेशन है। सऊदी अरेबिया में है MBS मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है, UAE में जो है MBZ मोहम्मद बिन ज़ियाद वो क्राउन प्रिंस है, और इनकी आपस में हर इशू पर, मिडल ईस्ट के इशू पर, खारजा अमूर पर काफी गहरी कोऑर्डिनेशन है। और मेरे ख्याल में जो UAE ने इनिशिएटिव लिया था हिंदुस्तान के हवाले से, वो आपने देखा होगा कि उसमें सऊदी अरेबिया ने भी उसकी तायद की है। गो कि मैं ये समझता हूँ जॉइंट स्टेटमेंट में जो सऊदी अरेबिया का माजी का मौकफ था कश्मीर पर, जिसमें वो दो टोक वाज़े तौर पर कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की या इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी की बात करते थे और उसकी मजम्मत भी करते थे, वो नहीं है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो स्ट्रेटेजिक हवाले से उन्होंने बात की, फलस्तीन के हवाले से भी बात की, और आपने देखा कि सऊदी अरेबिया की खारजा पॉलिसी में पिछले 3 महीने में बड़ी तब्दीली आई है। चाहे ईरान हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कतर हो, चाहे सीरिया हो, इन सब से उनकी पॉलिसी जो पहले गड़बड़ थी अब लचक के जरिए उनकी बेहतरी और मामूल के ताल्लुकात आ रहे हैं। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त पाकिस्तान से कुर्बत बढ़ा रहा है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मफाद में है कि सऊदी अरेबिया भी हिंदुस्तान पर असर डाले, और हिंदुस्तान की जो इंतहा पसंदाना पॉलिसी है खास तौर पर मोदी हुकूमत की, उस पर दबाव डाले कि उसका कुछ खात्मा हो और कश्मीरी अवाम को कुछ रिलीफ मिले इंसानी हकूक के हवाले से। अच्छा, पाकिस्तान को ज़ाहिर इक़्तिसादी एतबार से सऊदी अरब की ज़रूरत रही है, ज़रूरत है। आपको लगता है हालिया दौरे में कुछ इक़्तिसादी फ़वाइद हासिल हुए हैं ऐसे जो फिलफौर वज़ीर आज़म अवाम के सामने रख सकें, या इस दौरे की स्ट्रेटेजिक अहमियत ज़्यादा है? मेरे ख्याल में इसके ज्यादातर जो नतायज हैं अब्दुल्ला साहब, वो है स्ट्रेटेजिक। वो ये नहीं कि फौरी तौर पर कोई हमने पैसा मांगा उन्होंने पैसा दे दिया। उसमें जो ये सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल, जो आपको याद होगा कि MBS जब इधर आए थे फरवरी 2019 में उसका ऐलान किया गया था, वो बाकायदा उसका ऐलान अब एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इसका मतलब है कि जो सऊदी अरेबिया का जो शाही खानदान है और जो आइंदा के इंशाल्लाह जो बादशाह बनेंगे उनके मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पर्सनल प्रेस्टीज, अपना जाती असर रसूख और नाम दे दिया है कि वो को चेयर करेंगे इस काउंसिल को प्राइम मिनिस्टर के साथ। तो इसका मतलब है कि वो अगर जो पोटेंशियल है वो है, मैं समझता हूँ इट कैन इवन बी CPEC 2, जो 20-25 बिलियन डॉलर्स की वो बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, रिफाइनरी की और टेक्नोलॉजी और दूसरी साइंस टेक्नोलॉजी में। तो इट कैन हैव द पोटेंशियल ऑफ CPEC 2 अगर हमारे यहाँ वो हस्बे मामूल की नालायकी ना हो, वो गलतियां ना करें और सुस्ती ना हो। तो वरना पोटेंशियल बहुत है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को इसको जरूरत है अच्छे दोस्तों की, साथियों की, और पाकिस्तान उसमें सर फहरिस्त है, क्योंकि फौजी हवाले से भी आपने देखा कि वो हमारा 1982 का सिक्योरिटी एग्रीमेंट है सऊदी अरेबिया के साथ, जिसको मेरे ख्याल में अब रीएक्टिवेट कर दिया गया है, जो बयान दिया था जनरल बाजवा ने वहां। तो सऊदी अरेबिया इस वक्त
پاکستان کی قربت چاہتا ہے، اور پاکستان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے مفادات کے لیے اور اپنے عوام کے لیے۔ شکریہ آپ کا مشاہد حسین سید صاحب۔